ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति श्रुहित सताम् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशिते हृदि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन विशेष महाशिवरात्रि के सत्र में। आज महाशिवरात्रि की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो महाशिवरात्रि जो है आज जो है कर्मकांडियों के हिसाब से आज है, और हमारे जो वैष्णव जो है वैष्णव परंपरा उसके हिसाब से हम कल सेलिब्रेट करते हैं। एक्चुअल में सूर्य सिद्धांत को माना जाता है, परंतु ठीक है, हमारे गुरु महाराज ने आज ही मनाने के लिए आदेश दिया है तो हम आज ही उसको सेलिब्रेट करेंगे, है ना। आज ही उन्होंने बोला है उपवास रखने के लिए, तो हम आज ही उपवास रखेंगे। तो एज पर वैष्णव परंपरा हमें 1 बजे तक जो है उपवास रखना है शिवरात्रि का। जो निर्जल रख सकते निर्जल रखें, जो सजल रख सकते सजल रखें, जो सफल रखना चाहते सफला रखें, है ना। ऐसे रखें, 1 बजे के बाद अन्न ग्रहण किया जा सकता। तो कई बार ये द्वंद्व उठता है कि वैष्णव लोग तो शिव जी को नहीं मानते, वो तो केवल कृष्ण को मानते। तो ऐसा नहीं है, कृष्ण परम वैष्णव है ना। निम्न गणानाम यथाम गंगा देवानाम अच्युतो तथा, है ना। और वैष्णव नाम यथाम शंभु पुराणा नाम इदम तथा। तो बहने वाली नदियों में सबसे श्रेष्ठ है गंगा। पूजनीय, जो सबसे अत्यधिक पूजनीय है वो है अच्युत भगवान श्री कृष्ण। और वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ है वैष्णव नाम यथाम शंभु, शिव शंकर जो है वो वैष्णवों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। और पुराणा नाम इदम तथा, और पुराणों में सबसे श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवतम पुराण। तो शिव जी कौन है? वैष्णव है। तो हम वैष्णवों के प्रति कितना पढ़ते हैं कि वैष्णवों का जो है अपराध नहीं करना है, वैष्णवों के प्रति हमेशा हमें जो है प्रसन्नता और उनका आदर भाव करना है। हमारे जो है शील प्रभुपाद भी परम वैष्णव हो गए। तो इस प्रकार जो सबसे श्रेष्ठ वैष्णव है वो शिव जी है। तो जब हम प्रभुपाद का ही हम आविर्भाव दिवस मनाते हैं, तो शिव जी का क्यों नहीं मनाएंगे, है ना। शिव जी परम वैष्णव है और वो हमें भगवान की भक्ति देने में सक्षम है। कृष्ण की भक्ति देते हैं शिव जी। अगर शिव जी से हम कुछ नहीं मांगते हैं और शिव जी से केवल जो है भक्ति मांगेंगे, तो शिव जी शुद्ध भक्ति हमें प्रदान कर देंगे, क्योंकि वो स्वयं भी भक्ति करते हैं। जब दिन रात वो राम का नाम जप करते हैं, एक बार बैठते हैं तो कितना नाम जप करते हैं? 88,000, 88,000 नाम जप करते हैं एक बार। 88,000 है कि 88 लाख है? कंफ्यूजन में पुल। तो शिव जी कौन है? शिव जी क्षेत्रपाल के नाम से जाने जाते हैं। शिव जी क्या है? क्षेत्रपाल है।
और वो जहां जहां कृष्ण होते हैं उस क्षेत्र की जो है समझ के रखिए द्वारपाल की तरह उसकी पूरी रक्षा करते हैं शिव जी। हर जहां पे भी भगवान श्री कृष्ण रहेंगे, राम रहेंगे, वहां शिव जी निश्चित तौर से रहेंगे ही रहेंगे। तो वृंदावन जाएंगे तो वहां मिलेंगे हमें गोपेश्वर महादेव। मथुरा जाएंगे तो वहां मिलेंगे भूतेश्वर महादेव। द्वारका जाएंगे तो वहां मिलेंगे नागेश्वर महादेव। बद्रीनाथ जाएंगे तो वहां मिलेंगे हमें केदारनाथ, है ना, केदारनाथ है वहां पे रक्षक। और गोवर्धन जाएंगे तो वहां चकलेश्वर महादेव मिलेंगे। कामावन जाएंगे तो वहां मिलेंगे कामेश्वर महादेव। जगन्नाथ जाएंगे तो वहां मिलेंगे लिंगराज महादेव। और नंदगांव जाएंगे तो वहां पे नंदेश्वर महाराज महादेव मिले। तो इस प्रकार हर स्थान जहां जहां कृष्ण है वहां वहां शिव जी हैं ही हैं। शिव जी कभी भी भगवान की आराधना छोड़ते ही नहीं, परम वैष्णव है, परम वैष्णव। तो हम जानते हैं राजा चित्रकेतु जब भ्रमण पे निकले थे, उन्होंने देखा महादेव को अपनी गोद में लिए, पार्वती को वो जो है वो भागवत सुना रहे थे। तो चित्रकेतु राजा बोले ये क्या बात है, ऐसा कोई करता है क्या? भागवत कथा चल रही है और जो है शिवजी ने अपनी अर्धांगिनी को अपनी गोद में बिठा के भागवत कथा कर रहा है, ये तो ठीक नहीं है। तो इस तरह से उनके हृदय में विचार आ गया, वो देखने लगे। तो कहते हैं शिव जी ने गोद में क्यों लिया हुआ था? क्योंकि जो दुर्गा है, जो पार्वती है, वो दुर्गा ही है। और दुर्गा जो है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है। हम जानते हैं, पढ़ते ही है ना, माया जो है भगवान की बहिरंगा शक्ति है। देवी ही येषा गुणमयी मम माया दुरतया, मेरी माया जो है वह ऐसी गुण वाली है दुरतया। तो वह जो दुर्गा है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है। और शिव जी जो है जब जब पार्वती को देखते हैं तब तब उनके कृष्ण की याद आ जाती है। अरे ये तो भगवान की बहिरंगा शक्ति है ना, उसको और अपने पास बुलाते हैं, ये तो भगवान की शक्ति है ना, ये मेरे पास ही रहे। तो इतने वैरागी हैं शिव जी कि वो कभी भी अपना घर नहीं बनाया उन्होंने। पूर्ण वैरागी हैं। तो वैरागी क्यों है? क्योंकि उनका राग कृष्ण राम से लग गया है। जिनका राग भगवान से हो जाएगा, राग मीन्स अटैचमेंट और द्वेष मीन्स जो है जेलिसी। तो राग जिनका भगवान में है तो उनका संसार से वैराग हो जाता है कि नहीं? राग तो एक ही जगह लगेगा ना, हर जगह थोड़ी लगेगा। तो वो शिव जी ने अपना पूर्ण तरह से राग जो है भगवान में लगा दिया है, राम में। इसलिए उसका पूर्ण वैरागी बन चुके हैं। अब उनको संसार से कोई लेना देना नहीं। कभी घर ही नहीं बनाया उन्होंने। पार्वती बोली एक बार, अरे घर तो बना लो, इतना टाइम हो गया, अब गृहस्थ आश्रम में हम प्रवेश कर चुके हैं, शादी हो गई, बच्चे हैं, एक घर होना चाहिए। तो शिव जी अब अपनी पत्नी की बात नहीं काट सके, उन्होंने बनाया एक सुंदर महल स्थान बनाया। अब बोले ठीक है, पत्नी की डिमांड आई है तो बना ही देते हैं। तो शिव जी ने बनाया। फिर बोले अब जो है इसका हवन आदि कराने के लिए एक पंडित को बुलाया जाए। तो रावण को बुलाया गया, वो पंडित था। रावण ने जब देखा कि लंका इतनी सुंदर बढ़िया सोने की लंका बनी हुई है, ये तो शिव जी ने अपने लिए बनाई है। तो जब पूजा पाठ कराए तब रावण ने बोला दक्षिणा। तो बोले मांगो, क्या दक्षिणा चाहिए? तो बोले ये पूरा स्थान मेरे को ही दे दो आप। तो वो जो घर, जो स्थान बनाया था शिव जी ने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, लंका, सोने की लंका, वह फिर जो है शिव जी ने उनको वहीं दे दी। अच्छा ठीक है, तुम ही रखो, हम वापस कैलाश जा रहे हैं। तो शिव जी जो है वो पूर्ण वैरागी है ना। तो शिव जी के गुणों का वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में, चौथे स्कंद के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में, 4.2.2। इसमें कहते हैं कस्तम चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम आत्मारम कथम द्वेष्टि जगतो दैवतम महतः। है ना। तो इसमें गुणों का वर्णन है, शिव जी के 5 गुणों का वर्णन। इसमें कह रहे हैं कस्तम चरा चरम गुरु, चर और अचर के गुरु हैं। कौन है शिव जी? जितने भी मूवेबल और इमूवेबल, चलने वाले और नहीं चलने वाले, जितने भी जो भी है चराचरम,
चर अचर पूरे संसार के गुरु हैं। कोई ये ना बोले कि हमारे गुरु नहीं है शिव जी। तो हमारे गुरु हैं शिव जी, सबके गुरु हैं शिव जी। हमें ये ज्ञान देते हैं कि कैसे भगवान के प्रति जो है समर्पण किया जाए। पूर्ण रूप से समर्पित है शिव जी। और हमारे गुरु हमें शिक्षा देते हैं। तो उन्हें कभी कभी भूतनाथ भी कहा जाता है ना। भूतनाथ का अर्थ क्या है? मंद बुद्धि लोग जो होते हैं, भूत, भूत मीन्स जो मंद बुद्धि हैं या असुर है, ऐसे लोगों के भी वे नाथ है। ऐसे लोगों को भी दिशा दिखाने वाले यही हैं। असुरों, जब सृष्टि की रचना हुई तब शिव जी को ब्रह्मा जी ने बोला कि रचना करो, तो उन्होंने भूत प्रेत प्रकट करना चालू किए, सांप बिच्छू प्रकट करना चालू किया। अरे फिर बोले शिव, ब्रह्मा जी बोले रुको 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 रुको, ये नहीं चाहिए, तो उनको रोक दिया। तो शिव जी जो है उनको भूतनाथ कहा गया है। शिव भूतों तथा असुरों को सुधारने का भार अपने ऊपर लेते हैं। सभी, देखो हर व्यक्ति में इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो निकृष्ट लोगों का भी उद्धार कर सके, लेकिन शिव जी में ये कैपेसिटी है। वो हर प्रकार के लोगों को अपने साथ लेते हैं और उनका उद्धार करते हैं। भूतों को, असुरों को सुधारने का उनके ऊपर ये बीड़ा है। तो जो वैष्णव नाम यथाम शंभु, इसलिए तो उनको सभी से श्रेष्ठ वैष्णव कहा गया। हमारे शील प्रभुपाद भी गए, उन्होंने भी ऐसे आसुरिति प्रवृत्ति लोगों को सुधार के वैष्णव बना दिया। जो प्रभुपाद गए अमेरिका, उन्होंने भी जो हिपीज थे, जो कोई नियम कानून वर्णाश्रम फॉलो नहीं करते थे, दिन रात नशे में रहते थे और दिन रात किसी भी के साथ संग कर लेते थे, तो ऐसे लोगों का उद्धार हमारे जो है शील प्रभुपाद ने किया। और शिव जी जो है अनेक प्रकार के जितने भी भूत प्रेत आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका उद्धार का बीड़ा शिव जी के ऊपर है। एक और वे मंद बुद्धि असुरों के आराध्य हैं, तो दूसरी ओर वो सभी वैष्णवों या भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। और उनका एक संप्रदाय चलता है जिसे रुद्र संप्रदाय कहते हैं। तो चार संप्रदाय हम जानते हैं। एक है श्री संप्रदाय, एक होता है रुद्र संप्रदाय, एक होता है कुमार संप्रदाय और एक होता है ब्रह्म संप्रदाय। तो चार संप्रदाय हैं, जिसमें रुद्र संप्रदाय जो है वो शिव जी का संप्रदाय है ना। तो ये चार ही प्रमाणिक संप्रदाय हैं। तो यहाँ क्या कह रहे, चर और अचर सभी के गुरु हैं। और क्या है, निर्वैरम। शिव जी किसी से भी वैर नहीं रखते हैं, वो किसी से भी द्वेष नहीं करते हैं। इवन जब उनके ससुर जी दक्ष प्रजापति ने उनकी पत्नी सती को भला बुरा कहा, इनका बहुत ज्यादा जो है बेइज्जती कर डाली शिव जी की, शिव जी आ गए अपने धाम पे वापस। लेकिन जब पता पड़ा कि सती जो है वह अपने आप को भस्म कर दिया, तो क्रोधित हो गए थे और उन्होंने फिर जो है उसका जो है दक्ष का गला काट डाला था, है ना? तो उसके बाद फिर जो है उस पे कृपा करने के लिए सभी ब्रह्मा और अन्य अन्य देवता सब शिव जी के पास आए कि आप माफ कर दो, आप तो निर्वैरम हो ना, आप तो किसी से द्वेष करते नहीं हो ना, आप तो वैरागी हो, आप उसको दक्ष को माफ कर दो। तो शिव जी ने माफ कर दिया। और जो अधूरा उनका यज्ञ था, अनुष्ठान जिसके लिए वो सबको बुलाया गया था, उसको भी फिर पूरा कराया शिव जी ने। दक्ष को वापस जो है, उसको वापस से जिंदा भी हुआ और उसको जो है बकरे का मुख लगाया गया। उसके जो सर कट गया था, तो उसको वैसे ही जो है नंदी जी ने उसको श्राप दिया था कि चाह तू बकरा बन जा। तो उसका जब गला कटा था, फिर वापस से उसको जीवित किया गया, उसमें बकरे का सर लगाया गया और फिर जो है उसका यज्ञ को वापस से कंप्लीट कराया गया शिव जी के द्वारा। तो शिव जी निर्वैरम है। इतना कुछ होने के बाद भी कौन कर सकता है? कोई हमारा ही गाड़ी जो है खराब कर दे, पंचर कर दे, और हम ही जाके उसके काम कर दे, हम तो गाड़ी पंचर में भी नहीं जाएंगे उसके, हमारी गाड़ी खराब करता है तू, है इतना ज्यादा ऐसा है, बदमाश है, उससे द्वेष लगा के रहेगा। रुक जा बेटा, हम बताते, तेरा तेरा कोई काम आने दे फिर बताते। तो हम ऐसे लोगों के प्रति कभी भी प्रेम नहीं दिखाते जिसने कभी भी हमारा अहित किया हो। लेकिन शिव जी जो है वो हमेशा प्रेमी बने रहते हैं। वो निर्वैरम, किसी से वैर नहीं करते, किसी से द्वेष नहीं करते हैं। और क्या करें उनके गुणों के बारे में, शांत विग्रहम। वह क्या है? शांत है।
पूर्ण शांत जो है वह है शिव जी। कभी भी उद्विग्न नहीं होते। भस्म लगाते हैं वो। हम तो टेल्कम पाउडर लगाएंगे, अपने आप को गोरा करेंगे, और वो क्या लगाते हैं? भस्म लगा। उनके पास कोई कपड़ा पड़ा था, कोई पैंट शर्ट नहीं पहनते, कोई धोती कुर्ता नहीं पहनते। वो जो मिल जाता है, मरा हुआ चर्म मिल गया उसका, शेर का खाल, उसी को फोड़ ले, उसी को पहन ले, बस उसी से ही चल रहा है उनका है। ठंड में कैलाश में बस बैठे रहते, वो अपनी तपस्या करते रहते, प्रभु श्री राम का नाम जपते रहते चारों टाइम। तो जो है वो शांत विग्रह है, हर परिस्थिति में वो शांत रहते हैं। यद्यपि वे गृहस्थ हैं। उन्होंने कौन सा आश्रम स्वीकार किया है? गृहस्थ आश्रम। उनकी पत्नी है, उनके दो दो बच्चे हैं। कार्तिकेय और गणेश उनके बच्चे हैं, पार्वती उनकी पत्नी है, फिर भी शांत विग्रहम। गृहस्थ आश्रम में कौन शांत रहता है? कोई नहीं रहता है। परेशान रहते आधा टाइम तो, अरे पत्नी की डिमांड है, बच्चे की डिमांड है। कार्तिक बोल रहा है, अरे पापा मेरी शादी करा दो, मेरा ये काम करा दो। टेंशन ही टेंशन रहता है। लेकिन शिव जी को कोई टेंशन, शांत विग्रह। कोई कोई किसी प्रकार का उनके अंदर उद्विग्न नहीं है। नान उद्वेष्टिम कलिम सम्राट, जैसे ये भी किसी से द्वेष नहीं करते। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, मैत्री करुण एव च, निर्ममो निरअहंकार, सम दुख सुख शमी। तो जो शिव जी हैं किसी से द्वेष नहीं करते, शांत बने रहते हैं। और क्या करें? आत्माराम। तो आत्माराम के दो अर्थ लिए गए यहाँ पे। एक तो अंतर आत्मा में रमण करने वाले, जिसको बाहर से कोई आनंद चाहिए नहीं, उसके अंदर पूर्ण आनंद है। कैसे आनंद है? उन्होंने परमात्मा में अपने आप को लगा दिया। आत्माराम मीन्स वह व्यक्ति जो अपने अंदर में ही उसको सुख मिल चुका है, आनंद मिल चुका है। वो कैसे मिला है? उसने अपने अंतःकरण में परमात्मा में अपने आप को लगा दिया। तो शिव जी जो है वो आत्माराम है, उनको बाहर से कुछ भी नहीं चाहिए सुख के लिए। हमें कितनी सारी चीजें चाहिए रहती है, गाड़ी घोड़ा बंगला मोबाइल, दोस्त परिवार, खाने को अच्छा अच्छा। कुछ नहीं चाहिए। आत्माराम, वो खुद में ही संतुष्ट है, उनको कुछ भी नहीं चाहिए संसार से। और क्या करें? देवतम महतः, सभी देवताओं में सबसे महान है शिव जी। सभी महादेव कहा गया उनको, देवों के देव महादेव, देवादिदेव महादेव। तो शिव जी क्या देवता है कि क्या है? भगवान है। शिव जी जो अपनी आइडेंटिटी बना के रखे हैं, वो कौन सी है? वो भगवान की है कि वो जो है देवताओं की है? तो इसके लिए हम प्रवेश करते हैं आज ना चैतन्य चरितामृत में, जिसमें पूर्ण डिटेल में वर्णन है शिव जी के बारे में। 20 चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20वां अध्याय और 301 नंबर श्लोक से हम पढ़ना चालू करें। तो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20.301 डाल सकते हैं आप, सत्यम प्रभु और जो भी है। हाँ, तो इसमें पहला जो है पायार कहता है, ब्रह्मा विष्णु शिव तीन गुण अवतार, त्रिगुण अंगीकारी करे सृष्टि आदि व्यवहार। तो इसमें कहते हैं इस भौतिक जगत में तीन प्रकार के कार्य हैं। इसमें हर वस्तु उत्पन्न होती है, वह कुछ काल तक रहती है और अंत में नष्ट हो जाती है। अतः भगवान तीन गुण सतो रजो तथा तमो गुण के नियंता के रूप में अवतरित होते हैं और इस तरह भौतिक जगत का व्यवहार चलता रहता है। तो भगवान इसमें बता रहे तीन गुणों को स्वीकार करते, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और इससे क्या उत्पन्न होते हैं? ब्रह्मा विष्णु शिव। ब्रह्मा विष्णु शिव तीन गुण अवतार, त्रिगुण अंगीकारी करे सृष्टि आदि व्यवहार। तो भगवान तीन गुण को अंगीकार करते, स्वीकार करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि इस जगत की सृष्टि, सृष्टि आदि, आदि मीन्स सृष्टि, पालन और संहार, ये तीनों का व्यवहार करने के लिए भगवान तीन गुण को स्वीकार करते हैं। सतो गुण से उत्पन्न होते हैं विष्णु, रजोगुण से उत्पन्न होते हैं ब्रह्मा जी, और तमोगुण से स्पर्श से उत्पन्न होते हैं शिव जी। तो शिव जी उत्पन्न हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि शिव जी तमोगुणी है। नहीं नहीं नहीं, शिव जी स्वयं तमोगुणी नहीं है। शिव जी तमोगुण से स्पर्श करने के कारण उत्पन्न होते हैं, लेकिन शिव जी स्वयं जो है वो तो महान वैष्णव है।
वो तो अब हमने गुण गुण पढ़ लिया ना, निर्वैर, निर्वैरम, किसी से वैर करते ही नहीं, सदा सदा भगवान की भक्ति में लगे रहते, आत्माराम, आत्माराम है वो। तो वो तो स्वयं महान वैष्णव हैं, वो खुद तो सतुगुण में रहते हैं, वो क्या भक्ति में रहते हैं, वो तो निर्गुण अवस्था में रहते हैं। लेकिन फिर भी वो तमोगुणी लोगों के उद्धार के लिए अपने आप को इसमें उत्पन्न कराते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण इस सृष्टि की उत्पन्न, प्रकट करने के लिए, पालन करने के लिए और संहार करने के लिए गुणों को स्वीकार करते हैं, तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का सृष्टि होती है। तो यही सेम श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में भी, 1.2.23, है ना, 1, 2, 23 में भी हमने पढ़ा है। सत्वम रजस्तम इति प्रकरेण गुणास्ते, युक्तः परः पुरुष एक इह सिद्धाते, स्थित्यादे हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञा, श्रेयांसी तत्र खलु सत्व तृणो नृणाम स्युः। मतलब इसमें लिखा गया है, सत्वम रजस्तम इति प्रकृते गुणास्ते, ये तीन प्रकार के गुण होते हैं प्रकृति के द्वारा जो उत्पन्न होते हैं, सतो, रजो और तमो। युक्त पर पुरुष इह एक, युक्त परह पुरुष एक इह सिद्धार्थ, एक ही परम पुरुष है, वह इन तीनों गुणों को धारण करते हैं। और काय के लिए? स्थित्यादय, स्थिति, उत्पन्न और प्रलय करने के लिए इसको स्वीकार करते। और इससे क्या होता है? हरि विरंची हरेति संज्ञा। हरि, हरि मीन्स विष्णु, विरंची मीन्स ब्रह्मा, और हरेति मीन्स शिव जी, संज्ञा उत्पन्न होते हैं इन तीनों गुणों को स्वीकार करने से। और श्रेयांसी तत्र खलु सत्व तनो निर्णाम से, इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? विष्णु है, ये बता रहे। तो हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 1.2.23 में, कैसे भगवान तीनों गुणों को स्वीकार करते हैं, जिससे तमोगुण के कारण शिव जी का वो प्राकट्य होता है। और आगे कहते हैं 20.307, है ना, इसमें कहते हैं, निजांश कलाय कृष्ण तमोगुण अंगीकारी, संहार संहारार्थे माया संगे रुद्र रूप धरी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अपने एक पूर्ण अंश का विस्तार करते हैं और तमोगुण को स्वीकार करते हुए इस जगत का संहार करने के लिए रुद्र रूप धारण करते हैं। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण एक पूर्ण अंश का विस्तार करते हैं और तमोगुण को स्वीकार करते हैं और इस जगत के संहार करने के लिए रुद्र रूप धारण करते हैं। तो भगवान जब तमोगुण को स्वीकार करते हैं तब वो रुद्र रूप धारण। तो रुद्र क्यों नाम रखा गया मालूम है कि नहीं? भगवान बहुत रो रहे थे जब प्रकट हुए। हम उस लीला को प्रकट, हम उसको अलग पाठ से पूरा समझेंगे। श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में पूरा डिटेलिंग है कि कैसे उनका जन्म हुआ शिव जी का, और उनको रुद्र क्यों कहा गया, और वो कहाँ कहाँ उनको रहने का स्थान दिया गया। तो इस प्रकार हम उसको अलग से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल चैतन्य चरितामृत से पढ़ लेते हैं मध्य लीला 20वां अध्याय। तो रुद्र रूप इसमें कहा गया है तात्पर्य में कि जो भगवान, जो कृष्ण है, वो अपना एक्सपेंशन करते हैं बलराम के रूप में। बलराम से पहले व्यू अवतार होता है, 4 एक्सपेंशन होते हैं, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण और वासुदेव, है ना। तो फिर दोबारा संकर्षण से एक्सपेंशन होता है उनका नारायण के रूप में, और नारायण से फिर वो चतुर्व्यूह रूप में एक्सपेंशन करते हैं अपना, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव और संकर्षण। इस प्रकार एक्सपेंशन होता है। फिर संकर्षण से उनका जो है पुरुष अवतार होता है, जिसमें 3 पुरुष अवतार होते हैं, महाविष्णु, फिर उनसे गर्भोदक्षाई विष्णु, फिर उनसे क्षीरोदक्षाई विष्णु, है ना। तो जब महाविष्णु दृष्टिपात करते हैं और अपना एक्सपेंशन करते हैं, गर्भोदक्षाई इसमें लिखा है, जब गर्भोदक्षाई विष्णु विराट जगत का संहार करने के लिए भौतिक प्रकृति के गुणों को स्वीकार करते, तब उनका रूप रुद्र कहलाता है। तो जो गर्भोदक्षाई विष्णु है, जब ब्रह्मांड बन चुका है,
ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश करते हैं। हमने बताया पहले प्रधान निकलता है महाविष्णु के शरीर से, फिर उसमें प्रधान में वो दृष्टिपात करते हैं महाविष्णु, और स्वयं एक अपना एक्सपांशन डालते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। गर्भोदक्षाई विष्णु ब्रह्मा प्रकट करते हैं अपने कमल नाभि से, और वही गर्भोदक्षाई विष्णु जब संहार करने के लिए प्रकृति का तमोगुण को स्वीकार करते हैं, तब उनसे बनता है रुद्र, जो कि शिव जी हैं। समझ में आया ना कैसे आए? पहले एक्सपेंशन हुआ बलराम के रूप में, फिर चतुर्व्यूह एक्सपेंशन हुआ, फिर इसके बाद संकर्षण से नारायण उत्पन्न हुए, नारायण से फिर चतुर्व्यूह एक्सपेंशन हुआ, फिर उनसे संकर्षण से महाविष्णु हुए, महाविष्णु से गर्भोदक्षाई विष्णु हुए, फिर उसी गर्भोदक्षाई विष्णु से एक तो क्षीरोदक्षाई विष्णु भी उत्पन्न होते हैं, और रुद्र भी उनसे ही उत्पन्न होते हैं, जिन्हें हम शिव के नाम से जानते हैं। उन्हीं गर्भोदक्षाई के विष्णु के नाभि कमल से जो है ब्रह्मा जी भी प्रकट होते हैं, और उन्हीं गर्भोदक्षाई विष्णु जब वह तमोगुण को स्वीकार करते तब उनसे रुद्र उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है इसी के तात्पर्य में, ब्रह्मा जी तथा शिव जी को माया की ही सृष्टियां माना जाता है। ब्रह्मा और शिव जी दोनों क्या है? माया की सृष्टि है, माया के द्वारा उत्पन्न हुआ, क्योंकि माया के तीन गुण हैं, और तीनों गुणों से उत्पन्न हुए ब्रह्मा विष्णु महेश। तो शिव जी और जो ब्रह्मा जी हैं, वो ये मानना चाहिए कि माया के कारण इस संसार में प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि माया के गुणों का संग करते वो। तो जो है शिव जी माया के कारण संग करते, तो वो माया से क्या प्रभावित नहीं होते? क्या वो माया में नहीं आते क्या? तो इसका वर्णन आता है आगे अगले श्लोक में, कहते हैं 308 में, माया संग विकारी रुद्र भिन्ना भिन्न रूप, जीव तत्व नाहे नाहे कृष्णेर स्वरूप। रुद्र शिव जी के विविध रूप हैं, जो माया की संगति से उत्पन्न रूपांतर हैं। यद्यपि रुद्र जीव तत्व नहीं है, फिर भी उन्हें कृष्ण का स्वांश नहीं माना जा सकता। तो रुद्र जो शिव हैं, वो जीव भी नहीं है। यद्यपि ब्रह्मा जीव हैं, लेकिन यहाँ पे शिव जी का स्पेशल वर्णन आ रहा है कि शिव जी यद्यपि माया का संग कर रहे हैं, गुणों का संग कर रहे हैं, लेकिन वह जीव नहीं है। ये एक डिफरेंट ही तत्व चल रहा है, एक विष्णु तत्व है और एक जीव तत्व है। जीव तत्व वो होता है जो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है, लेकिन शिव जी की मृत्यु नहीं होती। शिव जी जीव तत्व नहीं है, एक शिव तत्व अलग ही है। ये न जीव है न भगवान है, ये बीच में है। जैसे बलराम जी हैं, वह भगवान है सेवा करने के लिए, वैसे ही शिव जी भी जो है वो सेवक भगवान है। सेवक वो भगवान की सेवा करते हैं। हम जानते हैं हनुमान जो है शिव जी का ही एक्सपेंशन है ना। और शिव जी अपनी प्रभु श्री राम की सेवा करने के लिए अपना एक्सपेंशन करते हैं बजरंग बली के रूप में, और वो अपने आराध्य प्रभु श्री राम की सेवा करते बजरंग बली के रूप में, सदैव सदैव उनके पास रहते हैं, उनके चरण में रहते हैं। तो वो कौन है? वो शिव जी का ही अंश है बजरंग बली। तो यहाँ कह रहे हैं कि माया संग विकारी रुद्र भिन्ना भिन्न रूप, जीव तत्व नाहे नाहे कृष्णेर स्वरूप। जीव भी नहीं है, ना ही भगवान विष्णु के तत्व है, वो बीच के ही तत्व है, शिव तत्व कहलाएंगे। वो जन्म मृत्यु से परे हैं, वो उनका मृत्यु नहीं होता, लेकिन वो जीव भी नहीं है, बीच में कहीं है वो। तो उनको इसलिए भगवान भी कहा जाता है, और उनको जो है सेवक भगवान भी कहा जाता है शिव जी को। तो इसी को अचिंत्य भेदा भेद भी कहते हैं। भेद है भी शिव जी में और कृष्ण में, और भेद नहीं भी है, दोनों है। वो भी भगवान है, वो भी भगवान है, लेकिन वो सेवक भगवान है और वो सेव्य भगवान है। अचिंत्य भेदा भेद इसी को कहते हैं। भिन्ना भिन्न अंश, भिन्न है भी और अभिन्न है, दोनों है। शिव जी और कृष्ण दोनों में भिन्नता है भी और नहीं भी है। इसीलिए तो कहते हैं तुलसीदास जी रामचरितमानस में,
कहते हैं, उसमें कहते हैं कि शिवद्रोही ममदास, है ना, शिव मम, क्या है, शिवद्रोही ममदास, मम प्रिय शिवद्रोही ममदास, ते नर कर ही कल्प भरी नरक महुवास। जो शिव के, शिव प्रिय मम द्रोही, शिव के प्रिय है लेकिन मेरे द्रोही हैं, राम के, भगवान की जो है, वो शिव जी के भक्त होते कई बार, अरे हम तो शिव जी है और कोई नहीं, हम नहीं मानते जी, ये राम कृष्ण तुम ही करो, किस कौन वालों, तुम्हारे को बता, तुम्हारे को ये। तो अगर कोई ऐसा बोलता है तो वो इस श्लोक के अंतर्गत आएगा, शंकर प्रिय मम द्रोही, या फिर मम प्रिय शिव द्रोही मम दास, शिव का द्रोही है या मेरा दास है। हम जैसे कई इस्कॉन वाले बोलते, अरे हम शिव जी को नहीं मानेंगे जी, अरे हम तो सिर्फ वैष्णव है, वैष्णव। वैष्णव मीन्स जो विष्णु के उपासक हैं, और शैव मीन्स जो शिव के उपासक हैं, और शैक्य जो शक्ति के उपासक है, जो दुर्गा दुर्गा के उपासक है, उनको शैक्य कहा जाता है। शाक्य भी कहा जाता है, शाक्य, शैव और वैष्णव, ये तीन कैटेगरी है लोगों की। वैष्णव मीन्स भगवान कृष्ण विष्णु के उपासक, शैव मीन्स शिव के उपासक, और शाक्य मीन्स जो दुर्गा देवी है, जो शक्ति है, उनके उपासक। तो वैष्णव क्या होते हैं, जनरली द्रोह कर देते हैं, अरे हम नहीं करते, ये शैव और शाक्तिक से हम दूर रहते हैं। और शैवाइट्स जो होते हैं वो क्या कहते हैं, अरे वैष्णवों से दूर रहो भैया, वैष्णव है हम तो शैवाइट्स हैं, हम शिव जी के पूजा उपासक है। तो शिव जी हो चाहे उपासक हो चाहे विष्णु के, दोनों तो एक ही हैं, दोनों का काम तो भगवान की ही प्रसन्नता है। यार शिव जी स्वयं भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो फिर उनके भक्त क्या नहीं लगेंगे क्या? तभी तो कह रहे हैं ना, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर कर ही कल्प भरी घोर नरक महुवास। जो ऐसा करेगा, या तो शिव जी को उपासक है और विष्णु का द्रोही है, या विष्णु का उपासक है शिव का द्रोही है, ते नरक कर ही कल्प भरी, एक कल्प तक उसको नरक में रहना पड़ेगा, केवल ऐसा विचार रखने मात्र से। जो विचार ही कर लिया कि नहीं नहीं हम शिव के भक्त है जी, हम ये सब कृष्ण विष्णु के आप जानो हम नहीं मानते, ये सब द्रोह कर दिया। अगर उसने, शंकर के भक्तों ने कृष्ण का द्रोह कर दिया, तो शिव जी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते। रावण जो था शिव जी का महान भक्त था, है ना, और रावण ने शिव तांडव स्तोत्र लिखा था, जो शिव तांडव स्तोत्र, जगत दड़त तड़स ऐसा कुछ है ना, वो लिखा था उन्होंने। शिव जी बड़े प्रसन्न रहते थे रावण से, वाह क्या बात है, कितनी सेवा करता है। शिव जी का भक्त रावण, उसने क्या किया, राम का द्रोह कर लिया, राम से जो है पंगा पा लिया उन्होंने। तब जो है अंत काल में उन्होंने अपने आराध्य शिव जी को पुकारा, हे शिव जी मेरी रक्षा करो राम से। तो शिव जी भी नहीं आए ऐसी रक्षा करने। शिव जी बोले नहीं भैया, तू जान, तेरा काम जाने, राम के बीच में तो मैं नहीं आने। लेकिन एक और कथा आती है जिसमें शिव जी ने अपने भक्त के लिए लड़ाई भी कर ली। बाणासुर, एक बाणासुर हुआ जो है, जिसने भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध, है ना, अनिरुद्ध का जो है किडनैप कर लिया था। तो बाणासुर जो था वो शिव का महान भक्त था, और उन्होंने शिव से वरदान लिया था कि मेरी किसी भी विकट परिस्थिति में आप मेरी रक्षा करने जरूर आओगे। तो शिव जी ने बोला था हाँ तथास्तु, आऊंगा मैं। तो ऐसी परिस्थिति आ गई कि बाणासुर और कृष्ण के बीच में लड़ाई हो गई। क्यों? क्योंकि बाणासुर ने कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का किडनैप कर लिया था, अपनी पुत्री जो है उषा के लिए। उषा और अनिरुद्ध का कुछ चक्कर कर रहा होगा, तो ऐसा कुछ लफड़ा हुआ था। तो पूरा बलराम और सभी यादव कुल के जितने भी है, जो है यदुवंशियां, सब ने जो है धावा बोल दिया बाणासुर और उनके पूरे साम्राज्य पे। तो बाणासुर और उसके पूरे जो है सैनिकों ने पूरा अच्छे से लड़ाई चालू करी। तो धीरे धीरे बाणासुर के सभी लोग मरते गए, मरते गए, मरते गए। बलराम जी कौन छोड़ने वाले हैं बताओ, बलराम जी किसी को नहीं छोड़ने वाले। तो अंत काल में जो है बचा बाणासुर, और बाणासुर और कृष्ण की लड़ाई चल रही थी। तब बाणासुर की रक्षा करने के लिए शिव जी आ गए थे, और शिव जी कृष्ण के साथ लड़ने लगे।
कि जो है मेरे आप मैंने इसको जो है वरदान दिया है कि मैं तेरी रक्षा जरूर करूंगा, तो मैं आया हूं। तो आपस में इन दोनों का जो है लड़ाई हुई एक दूसरे के साथ कृष्ण की। तो इसके अर्थ में ये पूरा वर्णन आता है 10वें स्कंद के 63वें अध्याय में, 10.63.34 वहां पे वर्णन है। उसमें कहते हैं कि ये भगवान की लीला के कारण हुआ। भगवान ने क्या कर दिया था, माया के द्वारा शिव जी को मोहित करा दिया था, इसलिए शिव जी ने कृष्ण से लड़ाई कर। उसमें वर्णन आता है कि शिव जी यद्यपि कभी भी भगवान उनके आराध्य है, लेकिन शिव जी के ऊपर माया का आवरण कर दिया था कृष्ण ने, इसलिए शिव जी लड़ने आ गए कृष्ण से। और फिर बताते हैं कि जब थोड़ी देर लड़ाई करी, तब शिव जी ने अपना आवरण हटा दिया। तो कृष्ण ने अपने आवरण हटा दिया माया का। तब शिव जी को ध्यान आया, अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं किनसे लड़ रहा हूँ, ये तो मेरे गुरु हैं, मेरे मेरे आराध्य हैं। तब उन्होंने लड़ाई बंद करी और उनको प्रणाम किया कृष्ण को। तब उनकी लड़ाई बंद हो गई। तो इस प्रकार वर्णन आता है कि शिव जी के भी ऊपर माया चढ़ जाती कभी कभी। कभी कभी भगवान की जो है ये सब शक्तियां हैं माया, वो सब सबको अपने अंदर जो है कभी भी किसी को भी चढ़ा, किसी को भी फंसा देती। तो इस प्रकार शिव जी जो है वह उन्होंने लड़ाई करी थी। तो माया का संग किया, इसलिए शिव जी उत्पन्न हुए और उनको रुद्र कहा गया। वो ना ही जीव तत्व है ना ही कृष्ण तत्व है, वो अलग ही तत्व शिव तत्व चल रहा है। और आगे कहते हैं, है ना, 309 नंबर प्यार में इसमें कहते हैं, दुग्ध येन अमरन योगे दधि रूप धरे। नहीं, दुग्ध येन अमल योगे दधि रूप धरे, दुग्धांतर वस्तु नहे दुग्ध हेते नारे। जब दूध में जामुन डाल दिया जाता है तो वह दही में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह दही दूध ही है, किंतु फिर भी वह दूध नहीं है। तो जिस प्रकार दूध से दही बनता है, उसी प्रकार भगवान से शिव जी प्रकट होते हैं। दूध से दही बन सकता है, लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता। तो कृष्ण से शिव जी उत्पन्न हो सकते, लेकिन शिव जी से दोबारा कृष्ण नहीं बन सकते। तो इसमें लिखा है तात्पर्य में कि विष्णु कभी भी आदि विष्णु से भिन्न नहीं होते, किंतु ब्रह्मा तथा शिव माया के उनके सानिध्य के कारण विष्णु से भिन्न हैं, है ना। माया के कारण कृष्ण से भिन्न है कौन, ब्रह्मा और शिव, दोनों की बात चल रही। विष्णु को किसी भौतिक शक्ति में रूपांतरित नहीं नहीं किए जा सकते। जब भी कोई पुरुष माया की संगति में होता है तो वह भगवान विष्णु से भिन्न हो जाता है। जिसके पास भी जो भी माया के अंतर्गत है, वह भगवान से भिन्न हो जाता है। इसलिए शिव जी तथा ब्रह्मा जी गुण अवतार कहलाते हैं, क्योंकि वे भौतिक गुणों का संग करते हैं। निष्कर्ष यह है कि रुद्र विष्णु के रूपांतर हैं, किंतु एकदम विष्णु नहीं हैं। विष्णु से ही प्रकट हुए हैं, विष्णु का रूपांतर है, क्योंकि विष्णु ने जब तमोगुण को स्वीकार किया तब रुद्र उत्पन्न हुए। तो वो कौन है, यद्यपि हैं उन्हीं का ही अंश। जैसे दूध से दही आया है, रूपांतरित हो गया, दूध का जो है वो परिवर्तित हो गया दही के रूप में जब उसमें खटास मिलाई गई। तो वैसे ही जब विष्णु में तमोगुण को मिलाया गया, तब उनका रूपांतरण हो गया और शिव तत्व उत्पन्न हुआ, शिव जी उत्पन्न हुए। ठीक है, तो सेम यही वर्णन ब्रह्म संहिता में भी आता है। उसमें कहते हैं, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते न हि तत् पृथगस्ति हेतो यम शंभुतामपि तथा सुमय समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात्, जब दूध में एक विशेष जो है विकार उत्पन्न होता है तब दधी दही बनता है। क्षीरम यथा दधी विकार विशेष योगात, एक विशेष जो है जब उसमें विशेष तरह से कुछ खटास मिलाया जाता है, तब वह दही जो है दूध में बदल जाता है, रूपांतरित हो जाता है। संजायते ना ही तत् पृथक अस्ति हेतु, तो इनकी कोई पृथक हस्ती नहीं है।
जो दही उत्पन्न हुआ है, जो शिव जी उत्पन्न हुए हैं, वो भगवान से अभिन्न है, अलग नहीं है। उनकी अलग कोई साम्राज्य नहीं चल रहा, वो अलग ही भगवान नहीं बन गए हैं। उन वो स्वतंत्र नहीं हो गए हैं, वो हमेशा भगवान के अंडर में ही रहेंगे। उनकी अलग से कोई भी जो है सत्ता नहीं चल रही है शिव जी की। पृथक हस्ती है तो पृथक नहीं है वो, अलग नहीं है, वो वहीं पे ही है, उन्हीं के अंडर में है। और क्या है, यम शंभु तम अपि तथा समुपेति कार्यात्। तो वो जो प्रकट हुए वो कौन है, वो शंभु हैं, शिव जी प्रकट हुए हैं और भगवान के कार्यों को सफल करते हैं। जो भी विशेष उद्देश्य है भगवान का, उसको कार्यों को करने के लिए वो शंभु के रूप में अपना शंभु रूप को धारण करते हैं। ऐसे भगवान के चरण कमलों में मैं वंदना करता हूँ। कौन, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो शिव जी, और जो है हमने ये पढ़ा भी है, जो नाम अपराध होते हैं, नाम अपराध में जो सेकंड नाम नेम ऑफेंस है, वो क्या है कि शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान के से स्वतंत्र अपना स्वतंत्र या फिर जो है उनके समान समझ, है ना। जो शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझ। स्वतंत्र समझना मीन्स उनकी अलग कोई एक सत्ता नहीं चल रही है। कई बार होते ना, नहीं नहीं कृष्ण भी भगवान है, शिव जी भी भगवान है, हम शिव जी को मानते हैं, आप कृष्ण को मानो। कई लोग ऐसा बोलते हैं। इसका अर्थ ये है, वो क्या सोच रहे हैं, शिव जी भी अलग भगवान है और कृष्ण भी एक अलग भगवान है, हमारी इच्छा जिसको है हम उसको फॉलो करें। कई लोग ऐसा विचार प्रकट करते हैं हृदय में, लेकिन ऐसा नहीं है। शिव जी की कोई अलग सत्ता नहीं चल रही है, शिव जी स्वतंत्र नहीं है, शिव जी स्वयं कृष्ण के अंडर में है। ये बता रहे हैं यहाँ पे, उनकी स्वतंत्र नहीं चल रही है सत्ता, ये बताते हैं। ये इसीलिए हमारा नाम अपराध में आता है। आगे कहते हैं जो है 3.11, 3.11 में कहते हैं, शिव माया शक्ति संगी तमो गुणावेश, मायातीत गुणातीत विष्णु परमेश। शिव जी माया के संगी हैं, इसलिए वे तमोगुण में डूबे रहते हैं। किंतु भगवान विष्णु माया से तथा माया के गुणों से परे हैं, इसलिए वे पूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो शिव जी माया का संग करते हैं, इसलिए तमोगुण में डूबे रहते हैं। इसमें ऐसा लिखा है, तात्पर्य में लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये ग्रंथ कह रहा है। चैतन्य चरितामृत का श्लोक है, मध्य लीला 20.311। तो इसके तात्पर्य में कहते हैं कि यद्यपि शिव जी माया के तमोगुण का संग करते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो स्वयं तमोगुणी है। वो तमोगुण में जाते हैं, तमोगुणी व्यक्तियों का उद्धार करने के लिए वो इस अवस्था को स्वीकार करते हैं, है ना। तो इसमें लिखा है, शिव जी अपने वैधानिक रूप में महाभागवत है। वो महाभागवत है भैया। परीक्षित महाभागवत है, सुखदेव महाभागवत है, वैसे ही शिव जी भी महाभागवत है। 12 महाजनों में शिव जी का भी नाम है ना, हमने पढ़ा। 12 महाजनों में शिव जी का भी नाम है। कौन कौन, ब्रह्मा जी, 4 कुमार, नारद, है ना, और क्या बोलते हैं, मनु, और जो है भीष्म, और यमराज जी स्वयं, कपिल भगवान, शिव जी, और कौन कौन है, प्रहलाद महाराज। सुखदेव प्रहलाद, गोस्वामी। जनक सुखदेव राजा। गोस्वामी, जनक, जनक का तो नाम मैंने बोल दिया, राजा जनक का। बलि बलि महाराज। हाँ, बलि। तो बलिम व्यासम व्यासदेव, ये सब है वो 12 महाजन में। तो शिव जी भी 12 महाजन में से एक है। तो महाभागवत है वो, अर्थात भगवान के सर्वोच्च भक्त हैं। किंतु चूंकि वे माया का संग विशेषतया तमोगुण को स्वीकार करते हैं, अतः वे माया के प्रभाव से मुक्त नहीं होते हैं। शिव जी माया से मुक्त नहीं होते, इसीलिए तो भगवान के जो मोहिनी अवतार थे उस पे मोहित हो गए थे। उनके प्रति इतना मोहित हो गए थे, इतना मोहित हो गए थे कि वो उनको पाना चाह रहे थे, और भगवान लीला करके इधर उधर जा रहे थे। तब उनका वीर स्खलित हो गया था और वो पृथ्वी में आ गया था। उसी से ही जो बोलते हैं ना, स्वर्ण सोना बना, उसी से बना। खैर ठीक है,
और क्या कह रहे हैं, शिव जी माया को स्वीकार करते हैं किंतु भगवान विष्णु की उपस्थिति में माया विद्यमान नहीं रहती। अब देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। शिव जी यद्यपि माया को स्वीकार करते हैं, वो माया में रहते हैं, लेकिन माया जो है, भगवान जहां रहते हैं वहां माया नहीं रहती है। ये हमने पढ़ा है, भगवान के सामने खड़ी नहीं हो पाती माया। और भगवान की हमेशा स्मरण में रहते शिव जी, इसलिए माया से परे रहते हैं। यहाँ लिखा है, शिव जी माया को स्वीकार करते हैं किंतु भगवान विष्णु की उपस्थिति में माया विद्यमान नहीं रहती। फल स्वरूप शिव को माया के उत्पाद माने जाते हैं। जब शिव जी माया के प्रभाव से मुक्त हो जाते तब वे महाभागवत की स्थिति में रहते हैं। क्योंकि दिन रात भगवान का चिंतन चल रहा है, शिव जी हमेशा भागवत कह रहे हैं, हमेशा। एक जगह मैंने पढ़ा था, शिव जी के 5 मुख हैं, है ना? एक मुख से सदैव वो राम 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 कह रहे हैं, और एक मुख से सदा वो भागवत का पठन करते जा रहे हैं। इस तरह मैंने सुना था, पता नहीं कितना सच है। तो शिव जी सदा भगवान का स्मरण करते, सदा उनके चिंतन में रहते, इसलिए माया उनको इफेक्ट नहीं कर पाती है। और वो जो है, इसलिए महाभागवत और वैष्णवम नाम यथाम शंभु इस परिस्थिति में पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिन रात भगवान का चिंतन करते रहते हैं। तो हम जो है एक श्लोक आगे का और लेते हैं, 3.17, मतलब 317 में कहते हैं, शिव ब्रह्मा शिव आज्ञाकारी भक्त अवतार, पालनार्थे विष्णु कृष्णेर स्वरूप आकार। निष्कर्ष यह है कि ब्रह्मा तथा शिव भक्त अवतार हैं। भगवान के क्या हैं? भक्त अवतार है शिव जी, है ना, जो आदेशों का पालन करते हैं। किंतु भगवान विष्णु पालक हैं और वे भगवान कृष्ण के निजी स्वरूप हैं। विष्णु जो है वो निजी स्वरूप है कृष्ण के, और ब्रह्मा जी और जो शिव जी हैं वो भी उनके भिन्न अंश ही हैं। लेकिन वो क्या है? सेवक के रूप में उत्पन्न होते, भक्त के रूप में, भक्त अवतार के रूप में उत्पन्न होते शिव जी और ब्रह्मा जी। तो इस प्रकार चैतन्य चरितामृत में बड़ा डिटेल में वर्णन किया गया है। और जो है, हम जो है एक प्रसंग को लेते हैं जिसमें शिव जी का जो है जन्म का वर्णन कहा गया है, तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय में। तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 7, 3.12.7, इसमें भगवान जो है ना, शिव जी का उत्पन्न कैसे हुआ, जन्म कैसे हुआ, इसका वर्णन आता है। इसमें कहते हैं, यद्यपि उन्होंने अपने क्रोध को दबाए रखने का प्रयास किया किंतु वह उनकी भावों के मध्य से प्रकट हो ही गया, जिससे तुरंत ही नील लोहित रंग का बालक उत्पन्न हुआ। कौन? ब्रह्मा जी को जब क्रोध आया तब की बात चल रही है कि यद्यपि उन्होंने अपने क्रोध को दबाए रखने का प्रयास किया, ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया था। अब उसमें नहीं जा रहे क्यों क्रोध आया, क्योंकि 4 कुमार को उन्होंने उत्पन्न किया। 4 कुमार ने उनको आदेश दिया ब्रह्मा जी ने कि जाओ सृष्टि को रचना करो, बढ़ाओ सृष्टि को। तो उन्होंने मना कर दिया, और उनके बच्चे ने पिता का आज्ञा का पालन करने से मना कर दिया। चारों कुमारों ने, नहीं नहीं, हम ये गृहस्थ व्रस्त नहीं करेंगे, हम बच्चे अच्छे उत्पन्न नहीं करेंगे, हम तो भक्ति करेंगे। तो उनको क्रोध आने लगा, अरे मेरे पिता की बात नहीं मानते हो तुम लोग। तो क्रोध आ रहा था। उन्होंने यद्यपि क्रोध को दबाने की कोशिश की ब्रह्मा जी ने, लेकिन उनके क्रोध से क्या हुआ, उनके भावों के मध्य से, यहाँ दोनों भावों के मध्य से क्या हुआ, एक शिशु उत्पन्न हुआ, नील लोहित रंग, नीले रंग का बच्चा उत्पन्न हुआ, जो कि रो रहा था, बहुत रो रहा था, है ना। जन्म के बाद वह रोने लगा, हे भाग्य विधाता, हे जगत गुरु, कृपा करके मेरा नाम तथा स्थान बतलाइए। कौन? वो बालक बोलने लगा अपने पिता ब्रह्मा को कि मुझे बताइए भाग्य के विधाता, मेरा नाम क्या है ना, मेरा स्थान कहाँ है, मैं रहूं कहाँ? कौन? वो रुद्र, वो रुद्र। फिर कह रहे हैं, कमल के फूल से उत्पन्न हुए सर्वशक्तिमान ब्रह्मा ने उनकी याचना स्वीकार करते हुए मृदु वाणी से उस बालक को शांत किया और कहा, मत रो, जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा करूंगा। उसे शांत किया, बोले तुम मत रो, मैं, तुम जो बोलोगे मैं वो करता हूं। फिर कहते हैं कि तत्पश्चात ब्रह्मा ने कहा, हे देवताओं में प्रधान,
अब तुम देवताओं में सबसे प्रधान रहोगे। सभी लोगों के द्वारा तुम रुद्र के नाम से जाने जाओगे, क्योंकि तुम इतनी उत्सुकता पूर्वक रोए हो। क्योंकि तुम बहुत रोए हो ना, इसलिए तुम्हें रुद्र के नाम से जाना जाएगा। और 11 नंबर श्लोक में बताते हैं कि उनको रहने का स्थान कहाँ कहाँ दिया, शिव जी को, रुद्र को, है ना। तो हे बालक, मैंने तुम्हारे निवास के लिए पहले से निम्नलिखित स्थान चुने लिए हैं। अब कौन से स्थान है? 11 स्थान दिए हैं शिव जी को रहने के लिए, रुद्र को। हृदय, हृदय में रहते हैं। इंद्रियां, प्राण वायु, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तथा तपस्या, इन सब जगह में रहते हैं। अरे बोले प्रभु आप कैसी बात कर रहे हो, वो तो कैलाश में रहते हैं। कैलाश में तो शिव जी रहते ही हैं, लेकिन उनका जो रुद्र रूप है ना, वह रुद्र रूप कहाँ कहाँ रहता है? हृदय में रहता है, हृदय में रहता है। यस। जब हृदय में क्रोध आता है, एकदम बहुत ज्यादा उद्विग्न हो जाता है व्यक्ति, तो वह रूप जो है वो रुद्र है। जब अग्नि अग्नि प्रचंड हो जाती है, सब जगह तबाही मचा देती, तो उस प्रचंड अग्नि में अग्नि देवता नहीं रहते, रुद्र रहते हैं। जब हवा जो है तेज हो जाती है, सबको जो है तहस नहस करने लगती है, तब उस हवा में कौन रहता है? रुद्र रहता है। जब पानी, जल जो है वह सब बर्बाद करने लगता है, शहरों के अंदर घुस जाता है, तब उस जल में कौन रहता है? रुद्र रहते हैं। तो जो भी विध्वंसक हो जाता है, इन सभी में जो है, जैसे क्रोध के कारण कई लोग विध्वंस करना चालू कर, मारना चालू करते, तोड़ना फोड़ना चालू कर देते, तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें अब रुद्र आ चुके हैं, है ना। तो आकाश में, वायु में, अग्नि में, जल में, पृथ्वी में, सूर्य में, चंद्रमा में, जब सूर्य एकदम भयंकर तपिश देना चालू कर देता है, सबको जलाना चालू कर देता है, तब उसमें रुद्र प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो ये सब जो है रुद्र के रहने के स्थान है। जब तक शांत है ये, तब तक इसमें रुद्र का आवेशित नहीं है, लेकिन जैसे ही ये शांति से बाहर निकलते हैं, तब इनमें रुद्र प्रवेश करते, तभी ऐसा हो पाता है। और 11 रुद्रों का नाम बताया गया अगले श्लोक में। ब्रह्मा ने कहा, हे बालक रुद्र, तुम्हारे 11 अन्य नाम भी हैं। तो उनके नाम क्या है? मन्यु, मनु, महीनस, महान, शिव, ऋतुध्वज, उग्र रेता, भव, काल, वामदेव तथा धृतवृत। तो काल भी कहा गया, तभी शिव जी को महाकाल कहते हैं ना, क्योंकि उनका एक नाम काल है। भव भी कहते हैं उनको, भव और भवानी, है ना, उनकी पत्नी भवानी और ये भव, इस प्रकार शिव जी का नाम है भव। और महान, महीनस, मनु, मन्यु, ये सारे नाम है शिव जी। तो इस प्रकार शिव जी जो है वो भगवान से अभिन्न हैं और भिन्न भी हैं, क्योंकि वो तमोगुण को स्वीकार करते हैं, इसलिए वह यह जो है क्या कहते हैं, स्वयं तमोगुणी लोगों का उद्धार करते हैं। तो 18 पुराण बताए गए हैं, जिसमें से एक शिव पुराण भी है। शिव पुराण जो है वो तमोगुणी पुराण का एक अंश है, जिसमें शिव जी को महान बताया गया है ना। तो इस प्रकार वेद व्यास जी ने जो तमोगुणी लोग हैं उनके उद्धार के लिए शिव पुराण लिखा, जिसमें उनको बताया गया कि आप शिव जी की ही उपासना करो, क्योंकि शिव जी जो होते हैं बड़े भोलेनाथ है ना, भोले हैं, वो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और वो आपको सही मार्गदर्शन दे देंगे, है ना। तो जो फागुन मास होता है जो अभी चल रहा है, इसकी चतुर्दशी जो होती है, इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। और महाशिवरात्रि के ही दिन शिव जी ने विष को पान किया था। जो समुद्र मंथन हुआ था क्षीर सागर में, उस जब क्षीर सागर से सबसे पहली वस्तु जो निकली थी, हलाहल विष निकला था, है ना। जब देवताओं और असुर ने मिलके समुद्र मंथन किया था, तब सबसे पहली चीज जो निकली वो हलाहल विष निकली। ऐसा विष हुआ, बाप रे, हर तरफ तपिश ही तपिश हो गई। देवता परेशान हो गए, असुर परेशान हो गए, ये शिव, ये विष का क्या करें हम। तो सब दौड़े दौड़े विष्णु के पास गए। विष्णु से बोला, अरे प्रभु, ये तो विष निकल गया, ये विष जला रहा है सबको, क्या करें हम इसको। तो विष्णु ने कहा, जाओ शिव को कहो, वह उस विष का पान करेंगे। तो सभी देवता मिलके गए शिव जी के पास, शिव जी से प्रार्थना करी, शिव जी वो विष निकला है, भगवान ने बोला आपको ग्रहण करने के लिए, आप पीजिए उसको। तो शिव जी पार्वती को देखे,
पार्वती शिव जी को, अरे ये क्या जहर पीने के लिए बोल रहे हैं? तो पार्वती ने बोला जाओ जाओ, आपके प्रभु है ना, उन्होंने बोला है, तो इसमें संकोच नहीं करना है, जो बोले हैं उनका पालन करो, उन्होंने ही सब दिया है, वही सब करेंगे। तो शिव जी बिना संकोच किए चले गए और उन्होंने विष का पान किया और उस हलाहल विष को पी लिया। भगवान जो प्रभु श्री राम उनके हृदय में थे, उन्होंने उनके विष को गले पे ही रोक लिया, उससे नीचे उतरने ही नहीं दिया शिव को, विष को। तो विष जो है गले में रह गया, और गले में रह गया इसलिए उनके कंठ नील कंठ हो गया, नीले पड़ गए, जलन होने लगी उनको पूरे शरीर में। तो ऐसी स्थिति में देवता जो है ना, सब क्षीर सागर से दूध उठा उठा के उनको पर डालने लगे कि उनको ठंडा किया जाए, क्योंकि क्षीर सागर था ना, दूध का सागर था जहां मंथन चल रहा था, पानी का सागर नहीं था वो। समुद्र मंथन जो हुआ वो क्षीर सागर में हुआ, अथवा मतलब ये कि दूध के सागर में मंथन चल रहा है, पानी के सागर में मंथन नहीं चल रहा है, जिससे 14 वस्तुएं उत्पन्न हुई थी। तो उन 14 वस्तुओं में सबसे पहला हलाहल विष उत्पन्न हुआ था। तो हलाहल विष जब है उसको शिव जी ने पान कर लिया, उनका पूरा शरीर जलने लगा। तो इसलिए सभी देवता उठा उठा के क्षीर सागर का दूध उठा उठा के शिव जी को डालने लगे। इसीलिए शिव जी के ऊपर दूध डाला जाता है, क्योंकि उन्होंने जहर पी लिया था, उनको ठंडा करने के लिए, उनको शांति मिले, ताकि थोड़ा सा उनको शीतलता मिले, इसलिए दूध डाला जाता है। अब आजकल लोग दूध की जगह पानी में आ गए हैं, पानी डाल देते हैं। उसके बाद भी पानी भी डालते हैं, दूध भी डालते हैं, मिला के डाल देते हैं बस। लेकिन शिव जी को यही सोचते हैं कि केवल हमारी डिमांड पूरी करने वाले हैं, है ना। क्या कहते हैं हमारे गुरुदेव हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु, कहते हैं हर प्रॉब्लम का हल एक लोटा जल, एक लोटा जल डाल दो, हर प्रॉब्लम का हल एक लोटा जल। तो प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है शिव जी। शिव जी महान वैष्णव हैं, उनके पास एज अ वैष्णव जाना चाहिए, उनसे यही प्रार्थना करनी चाहिए, आप महान वैष्णव हैं, मुझे भी वैष्णव बना दीजिए, मैं भी भगवान की भक्ति कर सकूं जितनी श्रेष्ठ भक्ति आपने करी है। तो शिव जी महान भक्त हैं, सदा सदा भगवान के स्मरण में रहते हैं। और आज ही के दिन, महाशिवरात्रि के दिन ही शिव और पार्वती का विवाह भी हुआ था, तो इसलिए महाशिवरात्रि कहते हैं। तो आज का दिन बड़ा पावन है, उत्तम है, और कृष्ण को भी पसंद है। अगर आज हम उपवास रखते हैं तो ये बात कृष्ण को पसंद है, और कृष्ण अपनी भक्ति देते थे जो भगवान शिव के प्रति जो है समर्पित रहता है ना। भगवान कहते हैं ना, हम भक्ता पराधीन हूं, मैं अपने भक्त के पराधीन हूँ। तो शिव तो महान भक्त है, उनके उनके पराधीन कैसे नहीं होंगे। तो शिव जी की बात कभी नहीं काटते प्रभु भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण, है ना। तो इस प्रकार आज का बड़ा पावन जो है दिन है, हमें आज जो है शिव जी की उपासना करनी चाहिए, उनके लिए व्रत रखना चाहिए, उनकी पूजा अर्चना अभिषेक करना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर जगह होता ही है, ये ऐसी बात नहीं है। लेकिन कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि शिव जी भी भगवान हैं और उनकी सत्ता अलग चल रही है। शिव जी की सत्ता अलग नहीं चल रही, शिव जी महान वैष्णव हैं, और इतने महान हैं कि उन्होंने भगवान का दर्जा हासिल कर लिया, इतने महान भक्त हैं, पूर्ण वैरागी हैं। तो भगवान अपने भक्तों को अपने जैसा ही बना देते हैं, है ना। हमने पढ़ा है, भक्त माम चयो अव्यभिचारिणे भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतित्ते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मेरी अव्यभिचारी भक्ति करता है उसे मैं अपने ही गुण दे देता हूँ, मेरे गुणों समान हो जाता है वो। सगुणान समतित्ते तान, मेरे गुणों के जैसा हो जाता है, समान हो जाता है, मेरी अवस्था मिल जाती है उसकी अवस्था। तो शिव जी की अवस्था और भगवान की अवस्था सेम हो जाती है, क्योंकि शिव जी बहुत बड़े महान भक्त। हम शिव जी की उपासना करें, हम उनको जो है धूप दीप दिखाएं, उनका जल अभिषेक करें, जो है दूध अभिषेक करें, जो भी करें, लेकिन उनसे विनती सिर्फ एक ही करें कि मुझे भी वैष्णव बनाएं, मुझे भी कृष्ण का प्रेम दें, मुझे मेरे हृदय में भी कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न करिए, ऐसा काम करिए आप। तो इस तरह से हम अगर उनकी पूजा भक्ति करते हैं तो ये उत्तम भक्ति है। अगर हम उनसे कुछ मांगना चालू कर देते हैं तो ये गलत है ना। मांगना नहीं हमको, क्योंकि वो दे देते हैं, उनका काम ही यही है, दे दो, डिस्टर्ब मत करो, मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, मैं तो भगवान का नाम जप कर रहा हूँ। जो उनसे जो मांगता है ना, संसार का भौतिक वस्तुएं सब दे देते हैं। हाँ, भस्मासुर को तो ये वरदान दे दिए, जिसके सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। तो इस प्रकार वो जो मांगते हैं उसको दे देते हैं, है ना। तो हमको
मंगना नहीं है, क्योंकि दे देंगे तो फिर फंस जाएंगे उस स्थान में, भौतिक चीजों में फंस जाएंगे, क्योंकि उनका काम ही यही है, भौतिक वस्तुएं दे दो, जो मांगता है उसको संसार में रख दो। और उनकी पत्नी दुर्गा वो फिर ताप देगी उसी वस्तुओं के कारण दुख देगी हमारे जीवन में, आदि दैविक, आदि आत्मिक, आदि भौतिक ताप तीन देगी। भौतिक वस्तुएं शिव जी दे देंगे, और उन वस्तुओं के बाद ताप देगी दुर्गा देवी, दोनों का काम यही है इस संसार में हमारे को फंसाने का। तो शिव जी से वैराग्य का हमको आशीर्वाद लेना चाहिए और भक्ति मांगनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज की क्लास को विराम देते हैं। तो गौतम बुद्ध प्रभु का हैंड रेस था पहले से ही। यस, गौतम बुद्ध प्रभु कहिए क्या कहना चाहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा आज सुन के। और जैसे आप हमेशा बताते हैं कि भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं जब हम उनकी भक्तों की महिमा सुनते हैं। प्रभु जी, जो 11 स्थान आपने जो बताए थे प्रभु जी, तो उसमें से मैं एक नोट नहीं कर पाया। जैसे पहला हृदय बताए, दूसरा इंद्रिया, हाँ, तीसरा प्राण, चौथा आकाश, वायु, जल, अग्नि, सूर्य, अग्नि चंद्रमा, तपस्या, और पृथ्वी। पृथ्वी। है ना। जी प्रभु हृदय, जी। इंद्रियां, प्राणवायु, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तपस्या, इन 11 स्थानों में रहते हैं शिव जी। मतलब ये रुद्र जो अवतार है इनका, जब ये 11 स्थानों में उथल पुथल हो जाती है, ये विध्वंसक बन जाते हैं, तो उसका कारण है रुद्र उनमें प्रवेश कर गया, इसलिए अब ये विध्वंसक हो गए। है ना, शांत बने रहते, जैसे अग्नि शांत है तो अग्नि देव बैठे वहां पे इसलिए शांत है। जैसी अग्नि देव हटे, रुद्र प्रवेश किए, तो वह अग्नि शांत नहीं रहेगी, अब वह विध्वंसक बन जाएगी, क्योंकि क्रोधित है ना, रुद्र बड़े क्रोध में आ जाते, तो वह खराब सब तहस नहस करना चालू कर देगी। तो जब संहार होता है, इसीलिए तो शिव जी को संहार का दिया ना काम, कि आप खत्म करो सब कुछ, सृष्टि को खत्म करो। तो जब विध्वंसक बनेंगे तभी खत्म होगा, जब विध्वंसक अग्नि विध्वंस करेगी, जलाएगी सबको, तभी तो सब खत्म होगा। तो इसलिए जब ये सब खत्म करने की स्थिति आती, तब रुद्र प्रवेश करते हैं इसमें। जी। हाँ प्रभु जी, एक और प्रश्न था प्रभु जी। जैसे हमको मतलब आज ज्यादा से ज्यादा नाम लेना चाहिए ताकि शिव जी जो प्रसन्न हो सके। हाँ, यस, बिल्कुल। शिव जी के सामने जल भी चढ़ाएं, तो वहां पे भी हरे कृष्णा बोलते हुए जल चढ़ाएं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो भगवान स्वयं शिव जी, एक बार क्या हुआ, अच्छा आपने याद दिलाया, बहुत सुंदर कथा है, छोटी से संक्षेप में बता रहा हूं मैं आपको। सनातन गोस्वामी गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव की गुफा में रहते थे, है ना, चकलेश्वर महादेव है वहां पे। सनातन गोस्वामी दिन रात भगवान का नाम जप करते थे माला में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वह चकलेश्वर महादेव की गुफा भी थी, वहीं पे शिवलिंग था वो चकलेश्वर महादेव का, वहीं बैठते थे बाजू में, और दिन रात वो अपने माला करते थे सनातन गोस्वामी। तो कुछ काल बाद सनातन गोस्वामी परेशान हो गए वहां पे। क्यों? क्योंकि वहां मच्छर बहुत थे। तो परेशान होके बोले, यार ये मच्छर मेरे को माला ठीक से करने नहीं देते, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जाने लगे, तो जैसे ही जाने लगे, तो पीछे से एक कंधे में हाथ रखा किसी ने, बोले कहाँ जा रहे हो? तो सनातन गोस्वामी पलट के देखे, तो साक्षात भोलेनाथ शिव शंकर उनके सामने प्रकट हो गए। बोले कहाँ जा रहे हो? अरे, तो उन्होंने प्रणाम किया, हे शिव शंकर, आप क्यों प्रकट हो गए? अरे बोले, ये तो मेरा ही स्थान है ना, चकलेश्वर महादेव, मैं ही तो रहता हूँ यहाँ पे। तो बोले क्यों जा रहे हो सनातन? तो बोले यहाँ मच्छर बहुत है शंकर भोलेनाथ जी, मैं यहाँ पे अपनी जो है ना जपा नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत परेशान कर रहे हैं। तो शिव जी बोले, अरे तुम मत जाओ, तुम चले जाओगे तो मुझे इतना शुद्ध नाम कौन सुनाएगा जितना तुम रोज भगवान का नाम जप करते थे, मैं बड़ा प्रसन्न हूं तुम्हारे नाम से। तो बोले एक काम करो, तुम रुक जाओ, कल से तुमको कोई मच्छर कभी काटेगा ही नहीं है। तो सनातन गोस्वामी ने बोला, जैसी आपकी आज्ञा। तो सनातन गोस्वामी वापस रुक गए, और उस गुफा में, चकलेश्वर महादेव की गुफा में, नेक्स्ट डे से मच्छर खत्म, मच्छर ही नहीं थे। और सनातन गोस्वामी भगवान का नाम जप करते थे, और चकलेश्वर महादेव वो उनका सुनते थे, बड़े प्रसन्न होते थे। तो कहते हैं आज भी चकलेश्वर महादेव में मच्छर नहीं है। पूरे गोवर्धन की जो गुफा है चकलेश्वर महादेव की, वहां मच्छर आज भी नहीं है, एक भी मच्छर नहीं है अंदर वहां पे। तो इस प्रकार जो है, महादेव को बहुत अच्छा लगता है भगवान का नाम सुनना, कृष्ण शिव जी को अच्छा लगता है कृष्ण का नाम सुनना। थैंक यू। यस, 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 ज्योति माता जी। प्रकृति प्रकृति जैसे निवास स्थान, जैसे आपने बताया 11 निवास स्थान,
तो मतलब बाकी सब में तो समंजस से बैठ पा रहा है कि हाँ ऐसे होता है, तो रुद्र अवतार दिखते हैं, बट चंद्र में कैसे दिखते हैं? चंद्र में कैसे दिखते हैं? जब प्रलय आता है तो चंद्रमा का भी कुछ प्रकोप होता ही होगा। तो उसमें प्रकोप जब आता होगा, देखो ऐसा है, प्रलय केवल पृथ्वी में नहीं आती, आप समझिए। प्रलय हम्म। आती है तो हर वह स्थान जहाँ पे जो रहते हैं, जो भी मनुष्य रहते हैं, चंद्र में भी मनुष्य रहते हैं, हम जानते हैं चंद्रदेव रहते हैं, अन्य उनकी पत्नियां हैं, 27 तो उनकी दक्ष की पुत्रियों से शादी कर ली थी उन्होंने। तो चंद्र लोक है, वो भी एक स्वर्ग लोक का पार्ट है। सूर्य लोक भी एक स्वर्ग लोक का पार्ट है। तो इस प्रकार वहां पे भी बहुत लोग रहते हैं। तो वहां के लोग जब उनका प्रलय आती तो वो भी सब खत्म हो जाता है। तो जब खत्म करने वाला टाइम है तब वहां पे रुद्र उत्पन्न होते हैं और उसको विध्वंस करके सबको खत्म कर देते हैं। तब वह रुद्र वहां पे रहते हैं। अब वहां कैसे उनको खत्म करेंगे रुद्र बन के, वो अपन इतना बुद्धि से नहीं समझ सकते, लेकिन खत्म कर देते हैं, विध्वंस मचा देते हैं, वहां पे भी हड़कंप मच जाता होगा। जी प्रभु जी। अब प्रभु जी एक और प्रश्न है। प्रभु जी पूर्ण वैराग्य का थोड़ा सा मतलब समझा दीजिए। वैराग्य का मतलब। वैराग्य, राग मीन्स अटैचमेंट। संसार हम्म। में अटैचमेंट, यहाँ अटैचमेंट, मेरा अपने शरीर में अटैचमेंट, मेरा परिवार में अटैचमेंट, मेरा धन में अटैचमेंट, मेरा संपत्ति में अटैचमेंट, मेरा मेरी खुशियों से अटैचमेंट, मेरा मेरी सामान वस्तुओं से अटैचमेंट, इसको राग कहते हैं। राग मीन्स अटैचमेंट, आसक्ति। और डिटैचमेंट मीन्स वैराग। किसी से कोई अटैचमेंट नहीं, ना मेरा शरीर से मेरा अटैचमेंट है, ना मेरा परिवार से अटैचमेंट है, ना मेरा वस्तुओं से अटैचमेंट है, ना मेरा किसी अपने ज्ञान से अटैचमेंट है, किसी से नहीं है। इसको पूर्ण वैराग कहेंगे। राग और वैराग, जहाँ पे राग नहीं रहता उसे कहते हैं वैराग। जो स्थान जहाँ पे वैराग, राग नाम की चीज है ही नहीं वहाँ, पूर्ण वैराग, उसे पूर्ण वैराग कहेंगे। भगवान शिव को पूर्ण वैरागी कहते हैं। पूर्ण, अर्ध वैरागी और पूर्ण वैरागी। कई कई लोग रहते हैं बाकी तो सब छोड़ देते हैं, लेकिन शरीर में अटैचमेंट बस बचा रह जाता है। बाकी सामानों से, भौतिक वस्तुओं से अब खत्म हो गया, लेकिन कहीं एक दो स्थान में रह जाता है। लेकिन शिव जी पूर्ण वैरागी है, उनमें कोई भी अटैचमेंट नहीं किसी भी प्रकार। ठीक। ठीक है। थैंक यू। यस, थैंक यू। यस सावित्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राम प्रभु माता जी, जी। आप भी आप हमको भगवान से शंकर जी से भी कुछ नहीं मांगना चाहिए, कृष्णा से भी नहीं मांगना चाहिए, पर मेरी तो आदत है, मैं मांगती हूँ कि तो मेरा आदत ये है प्रभु जी कि अभी मेरा केदारनाथ हो गया, फिर पशुपतिनाथ बाकी है आधा, तो उनको बोलती हूँ मुझे दर्शन दो दर्शन दो, तो क्या गलत है क्या प्रभु जी? देखो ऐसा है कि मैंने अभी बताया आपको कि हम वैष्णव हैं। वैष्णव मीन्स कृष्ण के उपासक। तो हम कृष्ण की उपासना में लगे रहते हैं। और शैवाइट्स मीन्स शिव के उपासक, जो शिव की उपासना करते हैं। तो हम शिव जी का दर्शन पाने के लिए एकदम ऐसा जगह जगह जाना, इससे बेहतर आप डायरेक्ट कृष्ण के पास जाओ ना। शिव जी भी जिनकी भक्ति करते हो उनके पास जाओ ना। हम तो डायरेक्ट वैष्णव, भगवान का नाम जप कर रहे हैं। तो आप भगवान के नाम जप में ज्यादा जो है इंटरेस्ट रखें, भगवान के धाम जाने में इंटरेस्ट रखें। ठीक है, शिव जी के भी दर्शन करने हैं, वो महावैष्णव है, उनके दर्शन मात्र से हम पे कृपा हो जाती है। लेकिन केवल शिव जी के दर्शन करने के कारण हम उनकी अभिलाषा कर रहे हैं, यहाँ जाए वहां जाए, ये जाए वो जाए, तो ये गलत है। अगर अभिलाषा रह गई तो वो इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा आना पड़ जाएगा, है ना। बहुत प्रभु समझते जी, हैं इन। कृष्ण जी का तो दर्शन करने के लिए तो मन में हमेशा लालसा बनी रहती हाँ है, पूरा कर दो भगवान, लेकिन वो ऐसा लगता है कि वो ज्योतिर्लिंग भी पूरा हो जाए तो अच्छा है। तो अभी कोई नहीं, बोलते केदारनाथ गए तो पशुपतिनाथ नहीं गए तो यात्रा अधूरा रहता है, ऐसा अरे ये बोलते सब हैं। कर्मकांडी लोगों की बात में नहीं आना चाहिए। हम जी कोई जी अपना, वो कोई कोई हमारे को टारगेट थोड़ी मिला है कि 12 ज्योतिर्लिंग करना है दर्शन, ऐसा कोई थोड़ी है। ये तो प्रेम की भावना है ना, है ना। तो जो प्रेम से हमें जहाँ जा रहे हैं, तो अगर बढ़िया दर्शन हो गए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक टारगेट बना के मेरे को यहाँ भी जाना है, मेरे को वहां भी जाना है, ये भी करना है, ये नहीं करना। अगर ऐसा करेंगे तो वो अधूरी इच्छाएं रह जाएंगी, और अधूरी इच्छा के कारण फिर दोबारा आना पड़ जाएगा संसार में। वो नहीं करना जी। है।
परमात्मा हरे कृष्णा पे छोड़ दिया, उनकी बस मर्जी हाँ, आगे अभी। कृष्ण को छोड़ दो। हाँ, मैं तो बस आपको चाहती हूँ, आपकी प्राप्ति चाहती हूँ। शिव जी को भी तो इसलिए पूछ रही हूँ ना कि मेरे को आपकी भक्ति मिल जाए, आपके दर्शन हो जाए। आप देख लो, जहाँ भेजना है भेजो, नहीं भेजना मत भेजो, बस मेरे को आप चाहिए और कुछ नहीं। बस एक ही हृदय में इच्छा रखनी, और कोई इच्छा नहीं रखनी है। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, जय किशन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राम प्रभु। प्रभु जी कुछ क्वेश्चन तो नहीं है, बस हाँ। आज एक अलग ही स्तर पे पहुंच गए। बस कुछ क्वेश्चन नहीं है प्रभु जी, इतना आनंद आया, मतलब बिना कुछ मांगे, बिना कुछ, सब सभी मिल जाता है दृष्टि मात्र से। जितना भी हम भगवान के बारे में जैसे सुनते हैं ना कि भाई जितना भगवान की कथा है और ये सब सुने, तो मतलब और एक नया ही लगता है। तो ऐसे मैं आपको रोज देखता हूँ तो मुझे कुछ नया ही फील होता है, कुछ एक मतलब नेक्स्ट लेवल, मतलब नो वर्ड्स। मैं को इतना बोलने नहीं आता है, सॉरी, बट मैं आप में ही सब नहीं, कुछ देखता हूँ, मुझे मजा आती है एकदम। एकदम दिल खुश हो जाता है। जैसे अभी आपने बताया कि भाई जो लोटी चढ़ाते हैं कृष्ण और अपना शंकर भगवान पे, तो मैं भी अभी सुबह अपना जा रहा था इस्कॉन मंदिर, तो मैं सुबह ऐसे ही हरे कृष्णा का महामंत्र जाप करके और ये जल चढ़ाया, और हरे कृष्णा 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 हरे रे, हरे राम 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 हरे रे। और ये आंसर भी खुद ही खुद आ गया, मैंने पूछा भी नहीं था, और सब 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 खुद ही खुद आ ही रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। बस कृष्णा की भक्ति मिले, आपका संग मिले, और सभी भक्तों का मतलब आशीर्वाद चाहिए। मैं अभी नया हूँ तो नहीं, इतना मुझे नहीं क्वेश्चन करने आता, बट कृपा करते। नहीं, नहीं, बहुत अच्छी बात है। जय किशन प्रभु बहुत ही निर्मल हृदय के व्यक्ति हैं। और जी पिछली बार अभी हमारा जो भागवत कथा हुई थी, प्रभु जी संकोच कर रहे थे, उन्होंने बस वर्णन किया कि मैं आना चाहता हूँ। तो मैंने बुला लिया, आ जाओ, क्या चिंता है, क्यों चिंता कर रहे? तो गुजरात से, गांधीधाम से रायपुर आ गए। कथा सुनी इन्होंने, हमारे इस ब्रज प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की 7 दिन पूरी सेवा की इन्होंने, तहे दिल से सेवा करी। फिर मंदिर में 2 दिन रहे, मंदिर में सेवा करी, मंदिर में महाराज जी की कृपा मिली, आशीर्वाद मिला, महाराज जी बड़े प्रसन्न थे इनसे। तो जो हृदय शुद्ध होता है, जिनके अंदर समर्पण रहता है, उनको सभी पसंद करते हैं, और वो निश्चित तौर से आगे बढ़ते हैं। तो आप प्रभु बहुत अच्छा कर रहे हैं, सेवा करिए, माला जप करिए, बस ऐसे ही सुनते रहिए, आइए भागवत कथा में, अच्छा बढ़िया रहेगा। ये बहुत आपका बहुत बड़ा है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे कुछ आता ही नहीं है, मुझे क ख ग घ भी नहीं आता है। ये आपकी दृष्टि और आप सभी भक्तों का मतलब ये प्यार और ये आशीर्वाद है। उससे ही मैं अभी प्रयास करके जब से वहां से आया हूँ, 16 माला का पूरा पूरा मतलब अंदर से दृढ़ कर दिया, मुंह से नहीं बोला है, बट कभी कभार एक बीच में छूट भी गया है। बट मेरा 110% प्रयास यही देता है कि मेरा यही भाव है कि जैसे मैं कृष्ण भगवान के सामने भाई ऐसे बैठ के माला करता हूँ, तो मेरे प्राण भी ऐसे ही निकले कि भाई भगवान में लीन ही हो जाए, बस बहुत। वही प्रभु चाहिए, और कुछ भी जिंदगी में नहीं चाहिए। बाकी सब तो भगवान जो ही प्यारो करे सो ही मोहे भावे। जो जैसा रखेंगे, जैसा जिधर रखेंगे, जहां भेजेंगे, पूरी पृथ्वी में, स्वर्ग में, नर्क में, जहां भी, मतलब भक्ति अंदर इतनी चाहिए कि भाई मैं वही शंकर भगवान के जाता हूँ, मतलब मंदिर में कृष्ण भगवान के, उधर अम्बे मैया का मंदिर है, अंदर ही कृष्ण भगवान का मंदिर है। तो मैं सबसे यही मांगता हूँ कि भाई कृष्ण भक्ति दो मुझे, कृष्ण भक्ति दो, और मुझे जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए। एक ही बस बस। एक ही लक्ष्य, बिल्कुल 5 आज्ञा में रहे सभी, और सब जो भी हम्म। प्रोसेस है, धीरे धीरे डे 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप। अभी फर्स्ट स्टेप भी मतलब अभी तक चढ़े नहीं। ऐसा होता है ना कि भाई जिंदगी में बताते हैं कि जो पहली सीढ़ी होती है ना, वो मतलब ऐसे उसमें देखा हुआ मैंने कि भाई बहुत बड़ी लगती है हमको, पर वो होती नहीं है। पर एक बार जब हम उस स्टेप पे चढ़ जाते हैं, तो बाकी सीढ़ियां ऐसे छोटी 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 लगती है बहुत, मतलब हमको पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ से कहाँ मतलब पहुंच गए। हमको कुछ भी नॉलेज नहीं आता। तो अभी मैं हम्म। चढ़ा नहीं हूँ स्टेप पे, बट प्रयास पूरा कर रहा हूँ कि भाई चढ़ के और आपका हाथ थाम के और आप आपके साथ साथ, मतलब मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि मैं आपके घर में क्यों नहीं पैदा हुआ आपके फिर बाद में आपके साथ
हरे वाह कृष्ण। वाह, हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, सॉरी माफ करना, बोलना चाहती हूँ। जय किशन प्रभु जी, आपने स्टार्ट नहीं किया, आपको प्रभु जी का साथ मिला, प्रसन्न मुकुंद का साथ मिला, गुरु जी का प्यार मिला, और हमेशा हमेशा के लिए अपने माधवाचार्य प्रभु जी का साथ है, तो और क्या चाहिए? आपने सब कुछ पा लिया प्रभु जी, पहले ही शुरू में ही पा लिया। माता जी, आप अरे आपका आशीर्वाद, ये सबका, वही बोल रहा हूँ ना, आप सबकी दृष्टि है। मैं बोल रहा हूँ, बहुत छोटा बच्चा हूँ, हम मुझे लोग तो कुछ नहीं आता है, नहीं, कुछ तो आता आपको सब कुछ भगवान ने पहले ही दे दिया प्रभु जी, बिना मांगे ही दे दिया सब कुछ। हम लोग तो बूढ़े हो गए, आखिरी यात्रा, अंतिम यात्रा पर जाने की तैयारी है, फिर भी कुछ नहीं मिला है। आप सोचो, माला भी ऐसा जपते, मत सब बोलो, कुछ कुछ नहीं करते। मिला है। कुछ नहीं मिला, ऐसा मत बोलो, बहुत कुछ मिला प्रभु जी, भक्ति तो नहीं मिली, बस आप मिले, सब कुछ थोड़ा थोड़ा है। मिला, बाकी तो जय किशन प्रभु जी से तो जैसा तो नहीं मिला, ना गुरुदेव नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिला है अभी तक प्रभु जी। माता जी, हरे कृष्ण। जय जय है ना, माधवाचार्य प्रभु जी मिले ना, तो अभी हाँ, मुझे तो माधवाचार्य सब, प्रभु जी डायरेक्ट मिले हैं, बस यही मेरा एक नसीब सौभाग्य बहुत बढ़िया था कि मुझे डायरेक्ट प्रभु जी मिले। जी जी, हरे वही सेटिस्फेक्शन है जीवन में। मतलब जी, जैसे पण होता है ना, मेरी दीक्षा वीक्षा कुछ नहीं हुई है प्रभु जी, कुछ भी नहीं हुई है अभी, ऐसे ही बस अपने गुरु माधवाचार्य अभी प्रभु जी हैं। अभी अभी दूसरों को भी बोलने देते हैं, बेचारे सब हैंड रेस किए हुए हैं, हरे उनका भी कृष्णा। नंबर आने दीजिए, है ना? ठीक है। यस रितिका माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन नहीं है, पर एक माता जी अनामिका विश्वकर्मा करके, वो जुड़ी है 3 दिन से, और उनको मैं पूछी क्लास कैसा लगा, तो वो बोली है बहुत अच्छा क्लास हुआ, मतलब उनको अच्छा लगा क्लास। अच्छा, अनामिका विश्वकर्मा। जी प्रभु जी। हाँ हाँ, ये जुड़ी हुई है। अरे क्या मैंने बता कहीं रही? मैंने कहीं क्लास में सुना था प्रभु जी कि जब भी कोई कोई भी बोलता है और अगर हृदय को छूता है और वो आपकी भक्ति को अलग स्तर पे ले जा सकता है, तो वो व्यक्ति इतना खुद का उसका आश्चर्य ऐसा होता है कि खुद जो बोलता है वही जीता है, तभी वो किसी और के हृदय को छू सकता है। तो आप जो भी बोलते हो वो हमारे हृदय को ऐसे छूता है, और भक्ति हमारी रोज थोड़ा थोड़ा कण कण करके बढ़ रही है। तो अगर आप वो जीवन नहीं जीते होते जो आप बोलते हो, तो वो छूता नहीं था प्रभु किसी के हृदय को, जैसे रोज रोज जुड़ रहे हैं लोग। और खास करके जो हमारे हृदय के में परिवर्तन कण कण करके थोड़े थोड़े से तो आ ही रहा है प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू माता जी, थैंक यू। बस गुरु के निर्देश हैं, जो गुरु ने बोला है वही करता हूँ, प्रयास करता हूँ फॉलो करने का। 100% तो नहीं कर पाता हूँ, बट ये है कि कोशिश रहती है कि 100% फॉलो करें, क्योंकि प्योरिटी इज द फोर्स। प्रभुपाद ने कहा था प्योरिटी इज द फोर्स। जितना हम खुद प्योर रहेंगे, जितना हम अपने अंदर में जो शास्त्रों का जो निर्देशन है, गुरु के जो आदेश है उसको पालन करेंगे, तभी हम उनको फॉलो करने के लिए किसी को बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं बोल सकते हम। तो प्रयास तो रहता है माता जी, अब देखिए कितने सफल होते हैं, कब तक क्या होगा पता नहीं। हरे कृष्णा, ठीक मैं है। एक बात बताना हरे चाहती हूँ सभी भक्तों को। अभी इतने दूर दूर से पूरा ऑल इंडिया से सब जुड़े हैं, कहाँ कहाँ से जुड़े हैं। बस सब अपने अपने क्षेत्र में आप लोग भागवतम कराइए, और प्रभु जी का ज्ञान बरसेगा, प्रेम बरसेगा, सब बरसेगा वहाँ। आशीर्वाद बरसेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इच्छा तो मेरी बहुत है भागवतम करने हाँ, की, तो पता नहीं कब होगा। इतने सारे हरे भक्त कृष्ण हैं, प्रभु जी। कहाँ कहाँ से जुड़े हैं। तो बस हाँ, भागवतम के थ्रू आप जाएंगे प्रभु वहाँ, यस, है ना। बिल्कुल और जाएंगे, जरूर और जरूर। ईश्वर पूरी भी करेंगे इच्छा, ऐसा नहीं है। हाँ प्रभु जी, और हाँ प्रभु जी। मातुश्री से जरूर मुझे आशीर्वाद भिजवा दीजिएगा अपने। हरे और हरे कृष्णा प्रभु जी। एक दिन दर्शन करना है उनके प्रभु जी, जब हाँ, आपने हरे कहा। कृष्णा प्रभु जी। करा प्रभु देंगे, जी हरे आ कृष्णा, जाइए। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं प्रणाम। दिखाना चाह रही हूँ, इधर मंदिर है, एक मिनट। क्या कह रही है माता जी? दिख रहा है प्रभु जी? हाँ हाँ, दिख रहा माता जी। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय समस्त भक्त वृंद की जय, गुरु शील प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रेमानंद रे, हरे हरि कृष्ण। हरि हरि बोल हरि 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 हरे बोल। कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कृष्ण।